बात है 2011 और 2012 की। दिल्ली की सड़कों पर लोग इस तरीके से आंदोलन का जोश लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि उनके बीच आया हुआ एक ऐसा इंसान पूरे देश को बदलने वाला है, पूरे दिल्ली को बदलने वाला है और देने वाला है सारी सुविधाएं जो एक आम इंसान को अपने दैनिक जीवन में चाहिए होता है। जी हाँ, पानी, बिजली और मकान। उन्होंने झुग्गी वालों का दिल जीता कि आपके झुग्गी के बदले हम आपको एक पक्का घर बना के देंगे। बिजली उन्होंने मुफ्त करने का वादा दिया और साथ ही साथ पानी मुफ्त देने का वादा दिया। और दोस्तों, उनके वादे और इरादे इस तरीके से निकले जैसे एक ख्याली पुलाव होता है, आपने सुना ही होगा। अब मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता था, और जो मैंने आपको 2011 और 2012 की बात बताई है, मुझे याद है वो दिन मैं कॉलेज आया करता था उस टाइम, और मैं लोगों को देख के इंप्रेस हुआ था। मैंने कहा भाई, दिल्ली इंडिया में भी कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन अब मैं हाल देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार मैं उस टाइम गलत था, और अच्छा हुआ मैंने उस टाइम भी आम आदमी पार्टी को चूज नहीं किया। इन्होंने 500 स्कूल बनाने के वादे करे जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। सरकारी हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अंदर से सर्विसेज आपको एक नंबर का भी नहीं मिलेगा। मतलब इतना रद्दी मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सरकारी हॉस्पिटल में हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, या फिर आपको मुफ्त में ट्रीट ही अलग तरीके से किया जाता है। उन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। उन्होंने जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी थे उनको प्राइवेट उस पर रख लिया ताकि घपला ज्यादा करा जा सके। और साथ ही साथ अभी लिकर स्कैम हुआ था, उनमें भी इनका नाम आया, और भाई साहब जेल में भी रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। और साथ ही साथ अभी शीश महल में आपको पता ही है, इन्होंने पर्दे, कितने लाखों के पर्दे लगवाए हैं, और बात की बात है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में आपसे, उन्होंने जो कमेंट करा है बिहारी और यूपी वालों के लिए, मतलब बेसिकली पूर्व के लोगों के लिए, वो थोड़ा सोचने वाला विषय है कि आपको शर्म आती है। आप एक टाइम उन्हीं गलियों में जा रहे थे जहां पे बिहारी सबसे ज्यादा रहते थे, आप उन्हीं गलियों में जा रहे थे जहां पे यूपी वाले सबसे ज्यादा रहते थे, और आप होते कौन हैं ये पॉइंट करने वाले कि यूपी और बिहारी वालों के वोट फर्जी बनाए जा रहे हैं। दिल्ली आपके बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है, भारत भी सबका है। और अगर आपको ये डर लगता है कि भाई बिहारी के वोट की वजह से आप हार सकते हैं, तो हाँ, इस बार आप जरूर हारेंगे क्योंकि आपकी सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। दोस्तों, अब एक बात करिए आप, इन्होंने पहले झुग्गी वालों को वादा करा घर देने का, कुछ जगह इन्होंने दिया और कुछ जगह आता पता ही नहीं है। इन्होंने क्लिनिक देने का वादा करा, उसमें चरसी लोग नशा करते हैं, और साथ ही साथ उसके हालत में आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और पानी की अगर बात करूं तो पानी किस टाइप का आ रहा है दिल्ली में, दिल्ली वासी जानते ही होंगे। अब इनके पास पहले एक बहाना था कि भाई वोट हम लोग इसलिए हार जाते हैं कि मशीन में घपला चल रहा है, वोटिंग मशीन में घपला चल रहा है, बीजेपी इसमें ये कर देती है, बीजेपी इसमें ये कर देती है। और जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो इनके पास कोई नया पॉइंट था नहीं, तो इन्होंने अपने मन से बोल दिया कि भाई फर्जी वोट बने हैं, फर्जी ये बना है, फर्जी वो बना है। अरे आप एक बात बताओ, जो इंसान बाहर से रह के यहाँ पे काम करेगा, अगर वो वोट बना रहा है तो इसमें भ्रष्ट वाली क्या बात हो गई? या फिर आप होते कौन है भ्रष्टाचार बताने वाले, जो खुद ही भ्रष्ट हैं, जो खुद ही फर्जी हैं, जिन्हें अपने वादों का पता नहीं कि उन्होंने लोगों के साथ क्या कमेंट करा है, दिल्ली की जनता के साथ क्या कमेंट करा है, और उन्हें दे क्या रहे हैं। और मैं अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो 2018 में मैं दिल्ली छोड़ के यूपी शिफ्ट हो गया था, क्योंकि दिल्ली में इतना बुरा हाल हो गया था वहां पर कि वहां पर रहने लायक नहीं था। रीजन इसका यह है कि आप जब एक इंसान को मुफ्त पानी दोगे, मुफ्त बिजली दोगे, खाना किसी को मिल ही जाता है, और रहने के लिए झुग्गी वो कहीं पे डाल ही लेता है, क्योंकि सरकार का हाथ है और सरकार को वोट मिल रहा है तो उसका हाथ भी था। तो एक खाली इंसान और एक खाली दिमाग क्या करेगा? वो शरारत ही करेगा। और यही चीज दिल्ली में हो रही थी। क्राइम रेट इसलिए दिल्ली में बहुत ज्यादा हो चुका है इस टाइम भी, और इसका भी ठीकरा फोड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी पर। हर चीज बीजेपी पर नहीं होता केजरीवाल जी। और आपको दोबारा शर्म आनी चाहिए इन चीजों पे, ये कमिट करने पे कि बिहारियों का वोट बनाया जा रहा है या फिर यूपी वाले का वोट बनाया जा रहा है। दिल्ली आपकी नहीं है। और काश आप मेरे सामने होते तो एक इतिहास दोबारा दोहरा दिया जाता कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ था। लेकिन मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं वहां रहता नहीं। लेकिन मुझे बुरा लगा कि भाई मैं भी बिहार से ही हूं, और मुझे पता है कि एक बिहारी इंसान कितना मेहनत करता है अपनी दैनिक जीविका चलाने के लिए। चाहे आप उसे एक एज ए मजदूर मान लो, या फिर आप उसे लेबर बना लो, या कुछ भी आप बोलो, जो भी आप संबोधित करते हो बिहारियों को। लेकिन बिहारियों से ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। और उसके बावजूद आपका ये कमेंट कि उनके वोट फर्जी हैं या फिर उन्हें वहां से लाया जा रहा है, अरे कौन लाएगा भाई? आपने आपको शर्म उस बात पे भी आनी चाहिए थी केजरीवाल जी, जब आपने कोविड के टाइम पे बिहार जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी थी, बसें नहीं चलाई थी, और सिर्फ उस टाइम भी आपने
वादे और इरादे, ख्याली पुलाव बना के लोगों को खिला दिया और ये सारी चीजें भूल गए। लेकिन लोगों को अब सब कुछ पता चल गया है और वो आपको बहुत जल्द बताने वाली है इस वाले इलेक्शन में कि आपके साथ क्या होने वाला है और आप हारेंगे। जैसे कि आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल पहले मिल चुका था एमसीडी वाले, उसमें आपके कितने वोट्स हैं आपको पता चल गया होगा। और साथ ही साथ अभी जो अब वोट आने वाला है फरवरी में, लोग आपको वोट नहीं देंगे। और स्पेशली बिहार के लोगों से और यूपी के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि केजरीवाल जी को वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया दिल्ली में, जहां तक मुझे ये लगता है। और जो भी आपको काम दिखता है दोस्तों, बैनर भले आम आदमी पार्टी का लगा दिया जाता हो, काम बीजेपी का होता है, क्योंकि ज्यादातर सौंदर्यीकरण और ये ब्यूटिफिकेशन का जितना भी काम होता है वो बीजेपी के अंदर है। और बीजेपी चाहे सड़कों के साइड में पेड़ हो गई या फिर बिल्डिंग्स को रेनोवेशन करने का काम, ये सारा बीजेपी ही कर रही है। बस बोर्ड आपको दिखाया जाता है केजरीवाल जी का, क्योंकि केजरीवाल जी को पता है कि जितना दिखेगा उतना बिकेगा। और बहुत सारे केसेस में तो उन्होंने काम किसी और ने किया हुआ है और अपना वोट जाके टांग देते हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें थी और मुझे लगता है कि यार अब इनको आने की जरूरत नहीं है। और इन्हें पता था ये चीज कि अब मेरे फेस वैल्यू पे कोई मुझे वोट नहीं देगा, तो वो अधमरी सी आतिशी मैडम को लाके खड़ा करते थे, जिनको यही नहीं पता कि काम कैसे करना है। उनको बस ये पता है कि भाई दूसरों के काम में खलल कैसे डालना है। जैसे वो स्कूल्स में चले जाती है रैंडमली और सवाल करने लग जाती हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अरे तुम्हें शर्म तब नहीं आती जब आप झुग्गी वालों से कमिटमेंट करते हो कि आपको घर देंगे और आपने वो नहीं दिया। आपने 500 स्कूल बनाने के वादे करे थे, आपने वो वादे कंप्लीट नहीं करे। जब आपका खुद का केजरीवाल भ्रष्टाचार में फंसा जाता है, शीश महल ले लो आप, चाहे लिकर वाला ले लो, आपके सिसोदिया जी, तब आपको शर्म नहीं आती। तो आपने बिहारी को ये बोला कि फर्जी वोट और फर्जी बाकी सारी चीजों के लिए। तो फिलहाल मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो में कि क्या बोला था उन्होंने। और पहले भी, आज ये पहला इंसिडेंस नहीं है, इन्होंने पहले भी 2019 में भी बोला था नीतीश जी के लिए और 2020 में भी बोला था इन्होंने बिहार के लोगों के लिए ही। तो अब देखो बौखलाहट सबसे पता चल रही है और जब इंसान को पता चल जाता है कि अब वो सत्ता से जाने वाला है तो उसका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाता है। और यही चल रहा है केजरीवाल के साथ। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि अपने हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। तो वो एज यूजुअल हमेशा पहले बीजेपी को टारगेट करते थे, अब उन्होंने यूपी और बिहार वाले को टारगेट किया। और अगर आपने टारगेट किया है तो आपको इसका रिजल्ट ही बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो आप केजरीवाल को वोट ना दें, क्योंकि केजरीवाल, मुझे नहीं लगता केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ ऐसा स्पेशल करा है। वो कोई और सरकार भी होती तो भी कर देती। इवन जो शीला दीक्षित जी ने काम करा था उसका भी पूरा टेंडर उन्होंने ले लिया कि भाई मैंने सारा काम करा है। और शीला जी को पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोला, मतलब वो इतनी अच्छी थी। और उसके बावजूद जब आपने अभी शीश महल का, मतलब इन्होंने जो अपनी वाइफ के लिए बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, तो उसमें भी एसी की कमी नहीं थी। उन्होंने जो पेड़ कटवाए वो भी अवैध तरीके से कटवाए थे। और साथ ही साथ जो पर्दे थे 58 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, तो भाई ये भ्रष्ट नेता की पहचान है। और धीरे धीरे केजरीवाल के सारे पर्देफाश होते जा रहे हैं। और अभी भी जेल से भाई साहब आ गए हैं, तो इसीलिए आ गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भाई लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो प्रेशर बन जाता है छोड़ने का बाहर। तो बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं, इनका जेल में रहना चाहिए था और रहेंगे भी ये। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करें जो पूर्व से हैं, ताकि उन्हें पता चले कि उनके आत्मसम्मान को जो भी ठेस पहुंचाएगा वो सत्ता से जाएगा। तो